नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी ने पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक के मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय करोड़ों छात्रों के भविष्य की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है। इस निर्णय से पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा, दोषियों को कठोर दंड मिलेगा, परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी और छात्रों को यह भरोसा मिलेगा कि उनकी मेहनत के साथ किसी भी प्रकार का न्याय नहीं होने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। छात्र हित सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उठाए गए इस निर्णायक कदम के लिए प्रधानमंत्री का समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से हार्दिक आभार और अभिनंदन। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामले तथा नीट परीक्षा से जुड़े विवादों के विरोध में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने डोईवाला स्थित शहीद दुर्गामल पीजी कॉलेज के गेट पर 1 घंटे का सांकेतिक मौन व्रत किया। इस दौरान नीट एवं अन्य परीक्षाओं से जुड़े तनाव के कारण जान गंवाने वाले युवाओं और छात्राओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर से तहसील मुख्यालय तक जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन तहसील प्रशासन के माध्यम से भेजा। हमारे बच्चे जो है, ये जो भ्रष्ट शिक्षा प्रणाली है, ये भाजपा सरकार की जो बनाई हुई है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और बच्चे नीट की परीक्षा दे रहे हैं। कई अन्य परीक्षा भी जो उन्होंने दी है उसका पेपर लीक हो जा रहा है, भर्ती घोटाला हो जा रहा है, कई बच्चे डेथ कर गए। तो इसके उन जो डेथ कर गए बच्चे, उनको हमने कांग्रेस सेवा दल और डोईवाला के प्रबुद्ध जनों ने उनको श्रद्धांजलि दी है मौन रहकर। और हम लोग ये मांग करते हैं कि ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जिसमें इस तरह की जो दुर्घटना है इसकी पुनरावृत्ति ना हो और बच्चों को सुरक्षित भविष्य मिले और कड़े कानून बनाए जाएं। जो भर्ती घोटाला करता है या पेपर लीक करता है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जो हमारे बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की है, इस पेपर लीक को लेकर उनको श्रद्धांजलि दी गई और उसके विरोध में आज मौन व्रत रख के सरकार को जगाने का काम किया गया। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो सबको साथ लेकर चलने के लिए और न्याय की लड़ाई लड़ने की है, और भारतीय जनता पार्टी की है डंडों के बल पे अपनी बात मनाने की। ये एक फर्क हम में और भारतीय जनता पार्टी में है। और जनता की मांग और युवाओं की मांग क्या है कि पेपर लीक रोका जाए, प्रॉपर एक व्यवस्था बनाई जाए और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। दिल्ली के जंतर मंतर पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ कथित अभद्रता और हिरासत के विरोध में विकास नगर में जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात और जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता तहसील मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई और राहुल गांधी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि यदि यह कार्रवाई केंद्र सरकार के निर्देश पर हुई जिस तरीके से छोटे बच्चों और बच्चियों के ऊपर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बिना किसी उत्तेजना के, बिना किसी हिंसक प्रदर्शन के उनके साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। ये जरूरी है कि इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो देश की जनता से, देश के युवाओं से माफी मांगे। सरकार से छात्र अपने न्याय की मांग को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उनके इस्तीफे को लेकर जंतर मंतर पर 20 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और 20 तारीख को उनका लोकसभा कूच था, वो शांतिपूर्ण था, लेकिन वहां पर बेताशा पुलिस लगाकर सिविल वर्दी में डंडे लेकर लोगों को खड़ा कर कर उनको बेरहमी से मारा पीटा गया। उसमें कई छात्र घायल हुए और कोई भी सरकार किसी छात्र की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।
हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने सदन में चर्चा करने के लिए कहा, उनकी बात को नहीं माना गया। हमारे कांग्रेस के सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने का काम करा, तब भी कोई बात करने नहीं आया। देखिए कि जो संदेश था नॉन वायलेंस का, तो आज वो उस नीति का भी जो है ना कोई केंद्र सरकार कोई पालन नहीं कर रही है। आज हमने शांतिपूर्वक आंदोलन से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। छात्र अपनी मांग शांतिपूर्वक तरीके से करने जंतर मंतर पर बैठे हैं और उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया जा रहा है, जिसका पूरा देश का युवा विरोध कर रहा है। आज आपने देखा कि उनको अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रखी जा रही। रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के छात्रों के साथ हुए घटनाक्रम के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष दीपक लाखवान के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए छात्रों के समर्थन में आवाज बुलंद की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता भी शामिल रहे। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास जारी रहा तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। हाथों में बैनर लेकर पहुंचे उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर चौक पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जो छात्र आज आंदोलन में भाग नहीं ले रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप ये ना सोचें कि ये जो छात्र अलग है। आज वो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने की नहीं तुम्हारे भविष्य की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो लोग आज इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सभी से एक बात बता देना चाहता हूँ, ये ना सोचना कि ये सरकार आपके बच्चों के हित में काम करेगी। ये सरकार किसी के हित में काम नहीं कर रही। ये सरकार चुनिंदा लोगों की सरकार केवल चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रही है। छात्र जो है जब अपनी आवाज उठाने के लिए लोकतंत्र का एक रास्ता, अनशन का रास्ता और शांतिपूर्वक जो अनशन का रास्ता अपनाया, और अनशन के उसमें जब सरकार ने जो सफेद चादर लेकर और सफेद चादरों को ढककर जिस प्रकार सफेद चादर में लपेट कर वहाँ सोनम वांगचुक को उठाया, जो लगातार छात्रों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सफेद चादर में लपेट कर किसको कब उठाया जाता है, क्या सरकार को नहीं पता? सफेद चादर में लपेट कर क्यों उठाया जाता है, सरकार को नहीं पता। सरकार की मंशा क्या थी सफेद चादर में लपेट कर ले जाने की? क्या सरकार उनकी हत्या करवाना चाहती थी? उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत उधम सिंह नगर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत सितारगंज में स्मैक तस्करी में लिप्त एक युवक को गिरफ्तार किया। एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में चल रही कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी इशरार निवासी भिटोरा को चेकिंग के दौरान पकड़ा। उसके कब्जे से 5.24 ग्राम स्मैक, 2 एविल इंजेक्शन, 3 सिरिंज, 1 एप्पल मोबाइल फोन और 3,250 रुपए नगद बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह गांव के ही जुल्फगार से स्मैक खरीदकर सितारगंज और आसपास के क्षेत्रों में बेचता था। पुलिस अब पूरे सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना जताई है। कीलाखेड़ा नगर पंचायत की सफाई व्यवस्था और कूड़ा प्रबंधन को लेकर पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन अकरम पठान ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने नगर के कई स्थानों पर लगे कूड़े के ढेरों पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे लोगों को गंदगी और दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व चेयरमैन अकरम पठान ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत को नियमित सफाई व्यवस्था और कूड़ा निस्तारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो मीडिया बंधु, आपका कीलाखेड़ा नगर पंचायत में हार्दिक स्वागत है। मैंने जैसा आपको बताया, 1 वर्ष से भी ज्यादा यहाँ पर जो नगर पंचायत का सभी 9 वार्डों का कूड़ा है वो एक जगह एकत्रित होकर गुरुद्वारा साहिब के सामने और मस्जिद से भी चंदी दूर पे डाला जा रहा था। पहले तो उन्होंने नदी के किनारे डाला, और वो भी जबकि माननीय हाई कोर्ट के आदेश है कि इस कूड़े को कहीं भी नदी के पास नहीं डाला जाए, जिससे कि पर्यावरण दूषित हो और नदी का पानी भी दूषित हो। लेकिन ये लोग नहीं माने, फिर उन्होंने नीचे डालते डालते ये जो है इतनी हिम्मत करी इन्होंने कि बीच मार्केट में ऊपर भी डालने लगे।
हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह की अनुभवी लीडरशिप में हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश किया है। कोतवाली रानीपुर पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों को दबोचकर उनकी निशानदेही पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से चोरी की गई 25 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी हरिद्वार और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में दुपहिया वाहनों को निशाना बनाते थे। चोरी की बाइकें दादूपुर गोविंदपुर स्थित एक खंडर में छिपाकर रखी जाती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि एक आरोपी मोटर मैकेनिक है। वाहन नहीं बिकने पर दोनों आरोपी बाइकों के पार्ट्स निकाल करके बेच देते थे। पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चोरों में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में आरोपियों से पूछताछ कर गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। एक भव्य उर्फ भोला और एक सुधीर कुमार, तो इनकी कस्टडी से 25 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इसमें भव्य उर्फ भोला जो है, ये पहले भी अभी तक जो पता चला है पूछताछ में, प्रारंभिक जानकारी में, मोटरसाइकिल चोरी में जेल गया है और ये एडिक्ट है, नशे के इंजेक्शन खुद को लगाता है। और जो दूसरा सुधीर है, ये मैकेनिक है और इसका ये था कि अगर मोटरसाइकिल नहीं बिक्री होती थी तो उसके ये पार्ट्स निकाल के बेचता था। तो इनके द्वारा अलग अलग जगह से 25 मोटरसाइकिल इकट्ठी कर ली गई थी और एक जंक यार्ड में इन्होंने वो इकट्ठी कर रखी थी। तो एक इनपुट मिला था जिसमें अरेस्ट हो गए। इसमें बहुत सारी मोटरसाइकिलें हमारी अलग अलग थानों की हैं और बाकी ICGS से और अन्य जनपदों से इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री ली जा रही है। मूलतः बिजनौर का रहने वाला है भव्य उर्फ भोला, और सुधीर जो है ये फिलहाल काम यहाँ कर रहा है लेकिन मूलतः ये भी बिजनौर का है। तो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम पता कर रहे हैं कि और कहाँ इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। बिजनौर से इनके खिलाफ मुकदमे प्राप्त हुए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड आज सेवा, सुशासन और समर्पण के संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास, सुशासन और जन कल्याण नए मानक स्थापित किए हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के साथ सशक्त भू कानून, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून तथा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जैसे ऐतिहासिक निर्णयों ने पारदर्शी और जवाबदेह शासन को नई दिशा दी है। वहीं G20 सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेलों जैसे सफल आयोजनों ने उत्तराखंड को वैश्विक पहचान दिलाई है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे, वंदे भारत ट्रेनें, विस्तारित हवाई सेवाएं तथा जल और ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं आधुनिक उत्तराखंड की मजबूत आधारशिला बन रही हैं। 3.56 लाख करोड़ के निवेश समझौते, निवेशक हितैषी नीतियां, बढ़ते उद्योग, MSME और स्टार्टअप इकोसिस्टम उत्तराखंड को निवेश और रोजगार का सशक्त केंद्र बना रहे हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित विभिन्न योजनाएं और पहलें महिलाओं को आत्मनिर्भरता, सम्मान और नए अवसर प्रदान कर रही हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अटल आयुष्मान योजना, किच्छा एम्स सैटेलाइट सेंटर, हेली एम्बुलेंस सेवा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्मार्ट कक्षाओं जैसी पहलें स्वस्थ, शिक्षित और सक्षम उत्तराखंड के निर्माण को गति दे रही हैं। मिलेट्स नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट योजना और हाउस ऑफ हिमालयाज जैसी पहलें स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दे रही हैं। जन विश्वास से जन भागीदारी तक, सुशासन से समृद्धि तक, विकसित भारत की ओर अग्रसर विकसित उत्तराखंड। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
शौर्य, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। शौर्य, विजय दिवस के अवसर पर हरिद्वार में खेल विभाग की ओर से जनपद स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। रोशनाबाद स्थित वंदना कचारिया हॉकी स्टेडियम में खेलो इंडिया हॉकी सेंटर में शुरू हुई इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में जिले की बालक बालिका वर्ग की कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का समापन गुरुवार को होगा, जबकि 26 जुलाई को कारगिल शौर्य दिवस के अवसर पर विजेता टीमों को सम्मानित किया जाएगा। शौर्य विजय दिवस के उपलक्ष्य में ये हमारा जो जनपद स्तरीय अंडर 16 बालक बालिकाओं का प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। कारगिल में जो हमारे जवानों ने विजय प्राप्त की थी, उसके उपलक्ष्य में ये टूर्नामेंट का आयोजन कराया है। इसमें हम खिलाड़ियों को मतलब एक प्रतियोगिता का देना चाहते हैं, जिससे कि खिलाड़ी अपना खेल प्रदर्शन कर सके, दिखाएं आगे भविष्य में किस तरह उनको टूर्नामेंट में प्रतिभाग करना है। उसका एक बेसिक वो है ये। जी बिल्कुल आपसे ये है कि जो हमारे वीर जवान रहे हैं उनके द्वारा ये शौर्य दिवस मनाने का है कि बच्चों को मोटिवेट मिले कि किस तरह से हमारे देश के लिए उन लोगों ने अपनी शहीद हुए। शौर्य दिवस है जो हमारे कारगिल जिन्होंने विजय प्राप्त करी थी, उसके उपलक्ष्य पे आज हम लोग ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। तो आज उसके उपलक्ष्य पे हमारी 4 टीमें हैं जो आज पार्टिसिपेट करेगी और अच्छा प्रदर्शन देंगे। हम डेली प्रैक्टिस करते हैं और अच्छी टीमों से अपना मैच खेलते हैं। वैसे हमें मोटिव मिलता है और अच्छा से अच्छा खेल के हम राष्ट्रीय स्तर पर जाने की आज ज़्यादा मतलब सपोर्ट से, आज बहुत ज़्यादा जोश से हमें अच्छे से खेलना है। और हम सीएम धामी ने पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक के मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय करोड़ों छात्रों के भविष्य की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है। इस निर्णय से पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा, दोषियों को कठोर दंड मिलेगा, परीक्षाओं की पारदर्शिता, विश्वसनीयता बढ़ेगी और छात्रों को यह भरोसा मिलेगा कि उनकी मेहनत के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। छात्र हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उठाए गए इस निर्णायक कदम के लिए प्रधानमंत्री का समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से हार्दिक आभार और अभिनंदन। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री राम सिंह केड़ा ने विधानसभा में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में विकास कार्य समय पर पूरा करने, वर्षा काल को देखते हुए सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री ने रायपुर, नैनीताल, हल्द्वानी, टनकपुर, विकासनगर, किच्छा और कोटद्वार में सीवर लाइन, पेयजल, सड़क और स्ट्रीट लाइट से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। आज देहरादून विधानसभा में शहरी विकास विभाग के द्वारा जितने भी काम चल रहे हैं उन सभी कामों की समीक्षा बैठक रखी गई, जिसमें शहरी विभाग से संबंधित सभी अधिकारी उपस्थित थे, जिनमें नितेश झा जी और सभी अधिकारी। और मैंने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा है, क्योंकि बरसात का समय शुरू हो गया है, कई जगह जो रोडें खुदी है उन रोडों को ठीक कराए और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। चाहे वो प्रदेश की कोई भी नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, और सभी जगह हमने पैसा दिया हुआ है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उत्तराखंड दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रतिमा सिंह, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हल्द्वानी दौरा तय हो चुका है। उनके विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा जल्द की जाएगी। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहले ही कह चुकी हैं कि चुनाव नजदीक है, इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का उत्तराखंड दौरा लगातार जारी रहेगा। इससे पहले कुमारी शैलजा ने कुमाऊं और गढ़वाल का दौरा किया। राहुल गांधी ने देहरादून में युवाओं से संवाद किया। हमारी शीर्ष नेतृत्व के हर दौरे
जिससे कार्यकर्ता और युवाओं में नया जोश आता है। कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो जो कार्यक्रम की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हल्द्वानी उनका दौरा जो है तय किया गया है। बाकी आगे की जो भी पूरा फुल कार्यक्रम है वो आना बाकी है, जैसे ही आएगा सूचित किया जाएगा। और बिल्कुल क्योंकि माननीय जो है प्रदेश प्रभारी शैलजा जी भी ये कह चुकी हैं कि चुनाव सर पर है और बड़े बड़े नेताओं का जो दौरा है वो प्रदेश में रहेगा। आपने देखा पहले शैलजा जी ने भी कुमाऊं दौरा किया, गढ़वाल दौरा किया, उसके बाद जो है राहुल गांधी जी भी आए, युवाओं से संवाद किया। जब भी हमारा शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में आता है, हमारे बीच आता है, युवाओं में जोश होता है, उत्साह होता है और दुगनी ऊर्जा के साथ हम भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए सड़कों पे उतरने का कार्य करते हैं। और 2027 का जो रण है उसे भेदने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। हम अपने अध्यक्ष का स्वागत करते हैं। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने जनसंपर्क अभियान तेज किया। रुड़की पहुंचे कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा का ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गौरव चौधरी के कार्यालय में स्वागत किया गया। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। शर्मा ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने राहुल गांधी के कार्यक्रम में बाधा डालने का आरोप भी लगाया। साथ ही दिल्ली में छात्रों से जुड़े मामलों पर केंद्र सरकार को घेरते हुए गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। चुनाव सामने है, तमाम अपने सीनियर लीडर्स से और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे लगातार हमारा संपर्क चलता रहता है। हमारे ओबीसी डिपार्टमेंट के जिलाध्यक्ष भी नए बने हैं, उनके लिए भी यहाँ आना था, तो यही राजनीतिक कारण थे। जो कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, यहाँ पर धामी सरकार, सब राहुल गांधी से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से डरे हुए। जिस तरह से पूरे देश को और खास तौर पर उत्तराखंड को धामी सरकार ने दुखी पर बैठा दिया है भ्रष्टाचार के, आज जो भी मुद्दा उठ रहा है वो सरकार के अगेंस्ट जा रहा है। राहुल गांधी जी आए छात्रों की गूंज कार्यक्रम में देहरादून 17 तारीख को, जब हमारे पास परमिशन थी, जब ग्राउंड के पैसे जमा हो गए थे, तब इनकी LIU ने बताया कि तो हजारों। और वही देहरादून से खबर है, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पोषण शिक्षण सामग्री, पोषाहार, आयुर्वेद, योग एवं वेलनेस विकास योजना के तहत चयनित छात्रों को प्रवेश पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस दौरान सीएम धामी ने पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र सौंपे, योजना के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। राज्य सरकार की इस पहल का मकसद छात्रों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य, पोषण, योग, वेलनेस की सुविधा उपलब्ध कराना है। मेरे लिए आज ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे अपने श्रमिक भाइयों एवं बहनों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करने का आप सबके मध्य में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज जिन जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है वो सच में हमारे श्रमिक भाइयों के जीवन को बेहतर बनाने में, उनके बच्चों को आगे बढ़ाने में, उनके जीवन में बहुत सहायता और सहयोग के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन इन योजनाओं से होगा। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में योग और वेलनेस विकास योजना के तहत मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को वितरित किए प्रवेश पत्र। सीएम धामी ने छात्रों को दी शुभकामनाएं। पेपर लीक का केस अब चलेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में। पीएम के फैसले का सीएम धामी ने किया स्वागत, बोले युवाओं के भविष्य की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम। प्रतियोगी परीक्षा नीट पेपर लीक और दिल्ली में छात्रों के मुद्दे पर प्रदेश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, स्टूडेंट और राहुल गांधी के साथ हुए दुर्व्यवहार पर जताया विरोध। कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां की तेज। जल्द उत्तराखंड दौरे पर आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पार्टी कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश।
उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर समेत कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। रात में बंद रहेगा मसूरी देहरादून मार्ग। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।